ऑलरेडी सब बनने वाला है। बीजेपी तो चीख के बोल रही सूरज और चांद जब तक रहेगा संविधान कोई नहीं बदल सकता। नहीं, ऑलरेडी बनने वाला है उनका। उन्होंने अब संविधान के खिलाफ ही काम कर रहे हैं ना। आज कहाँ रहा संविधान? अरे भैया, आज जो हमारे मोदी साहब, कभी कौन से पंतप्रधान ने बोला ऐसा कि तुम घुसखोर रहे और जो तुम्हारा मंगलसूत्र पूरे लेके मुसलमान को देंगे? इतना जातिवाद पंतप्रधान ये पहले बार पैदा हुआ। ऐसा कुछ खासदार साहब ने एखादा कुछ प्रोजेक्ट लाए क्या? एखादी काय 100-2 5-5 बच्चे वगैरह इतनी कंपनियाँ थे, अगर 1-1 2-2 5-5 बच्चे लगाए क्या? या ठीक है, एक आधी बड़ी कंपनी आने के बाद उसके अंदर कोई आई क्या? या मुसलमानों ने पूरे चुन के देने के बाद दिए उनको, उनके लिए कुछ काम करे क्या? क्या काम होगा? औरंगाबाद का उन्होंने हमेशा बोलते कि एनसीपी ने, कांग्रेस ने करी। भाई आप खासदार थे, अब एक आधा वकील लगाए क्या? औरंगाबाद आने गया, अशोक चौहान गया, अजीत पवार गया, उसके बाद में तुम्हारे मुशर्रफ साहब गए, भुजबल साहब गए, सब के नील हो गए। जैसा जाते जो उनके पास पूरे नील, और जैसा मुख्यमंत्री, 2 मुख्यमंत्री के ऐसे हाल करके रखे कि बेचारों के पास कुछ भी नहीं निकला, तो भी उनको बिल्कुल अभी भी जामीन नहीं दे रहे। आज मुख्यमंत्री रहने के बाद वो इंजेक्शन को तरस रहा, उसको वो इंजेक्शन भी नहीं दे रहे। कोर्ट ने बोलने के बाद आज उसको इंजेक्शन मिल रहा। ओके, वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में, आप तक डिजिटल में। आज हम मौजूद है यहाँ के औरंगाबाद ज़िले के जो अध्यक्ष है ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला साहब। इनसे बात करेंगे कि इंडिया आघाड़ी को क्यों जिता कर देना चाहिए, और अभी तक के जो विरोधक में थे अब एक साथ आ चुके हैं, तो क्या वजह है, मजबूरी है या समझ में नहीं आ रहा है? क्योंकि अभी तक के ऐसी आघाड़ी नहीं बनी है और आज जो है तो आघाड़ी बनी है, और ये लोग प्रचार भी कर रहे हैं कि चंद्रकांत खैरे जो यहाँ के कैंडिडेट है उनको पूरी बहुमत से जिता कर दे। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। हमारा पहला और सीधा सवाल ये है कि शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस कभी एक साथ नहीं आई, आज जो है तो एक साथ आना पड़ा। ये आपकी मजबूरी है या बीजेपी इतनी भारी हो चुकी है कि आप लोगों को साथ में आना ज़रूरी हो गया? देखो, ये महाविकास आघाड़ी जब बनी आज से 2-2.5-3 साल पहले, मगर आज का जो माहौल है, आज पूरे हिंदुस्तान में, महाराष्ट्र में आज जो माहौल बना, और बीजेपी ने जो कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना, उनमें के लोग जो 40-40 लोग फोड़कर जब उसके तरफ ली, हालांकि उनके पास 106 है, फिर उसके शिवसेना के 40 लिए, राष्ट्रवादी के 40 ली, कांग्रेस के जो हर चीज़ दी। कांग्रेस ने चौहान साहब को, उनके वालिद को हर चीज़ दी। 2 बार मुख्यमंत्री उनके वालिद को बनाए, गृह मंत्री बनाए, इनको 2 बार मुख्यमंत्री बनाए। उसके बाद में भी बीजेपी के पास वो कब जाते, उनका जुमेरात के दिन सभागृह के अंदर उनका प्रस्ताव एक दाखिल करते कि भाई आदर ने भी गए, राणे गया, अशोक चौहान गया, अजीत पवार गया, उसके बाद में तुम्हारे मुशर्रफ साहब गए, भुजबल साहब गए, सब के नील हो गए। जैसा जाते जो उनके पास पूरे नील, और जैसा मुख्यमंत्री, 2 मुख्यमंत्री के ऐसे हाल करके रखे कि बेचारों के पास कुछ भी नहीं निकला, तो भी उनको बिल्कुल अभी भी जामीन नहीं दे रहे। आज मुख्यमंत्री रहने के बाद वो इंजेक्शन को तरस रहा, उसको वो इंजेक्शन भी नहीं दे रहे। कोर्ट ने बोलने के बाद आज उसको इंजेक्शन मिल रहा है। जी बिल्कुल। अगर औरंगाबाद ज़िले की बात की जाए तो लोकसभा का इलेक्शन चालू है, बहुत ज़ोरदार जो है तो यहाँ पे एक धमाका मचा हुआ। एक तरफ महाविकास आघाड़ी है, एक तरफ इंडिया आघाड़ी है, जिसके जो है तो चंद्रकांत खैरे कैंडिडेट है और महाविकास आघाड़ी के संदीपान भुमरे है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो रनिंग खासदार है MIM के इम्तियाज़ जलील, वो मौजूद है, और बहुत ज़्यादा जो है तो उनकी ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि मुस्लिम वोट एक वन साइड पड़ेंगे। दूसरा, अभी कल हाल ही में जो है तो अफसर खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है और उनको जो है तो वैसा कुछ खासदार साहब ने एखादा कुछ प्रोजेक्ट लाए क्या? कहीं एखादे काय 100-2 5-5 बच्चे वगैरह इतनी कंपनियाँ थे, अगर 1-1 2-2 5-5 बच्चे लगाए क्या?
या ठीक है एक आधी बड़ी कंपनी आने के बाद उसके अंदर कोई आई क्या, या मुसलमानों ने पूरे चुन के देने के बाद दिए उनको, उनके लिए कुछ काम करे क्या, क्या काम होगा। औरंगाबाद का उन्होंने हमेशा बोलते कि एनसीपी ने कांग्रेस ने करे। भाई आप खासदार थे, अब एक आधा वकील लगाए क्या औरंगाबाद बचाने के वास्ते, या औरंगाबाद के ऊपर वहाँ पे आप कुछ सभागृह में बात करें क्या। ठीक है ये तो भाई इन्होंने करे, ये तो उनके संभाजी महाराज सब कुछ है, पर तुम्हारा तो मुस्लिम ने चुन के दिए ना। और दूसरी बात कि आज बोलते कि भाई औरंगजेब से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं, मैं शिवाजी महाराज का मावड़ी, ठीक है भाई, पर औरंगाबाद को ऐसा मत बोलो कि औरंगजेब एक रहमतुल्लाह ने एक ऐसी हैसियत से कि उन्होंने मरने के बाद 13 रुपये थे उनके पास, और उनकी उतनी खबर बना ली, और वो पूरे ये एक अखंड भारत के बादशाह थे। अब उनके संबंध उनके तो एक उनको वहाँ से जाते तो आते तो लोग सलाम पेश करके जाते, और उनके बाद मतलब आपका बोलना ये है कि आपकी नज़रों में, मैं जनता की बात नहीं कहूँगा, आपकी नज़रों में खासदार इम्तियाज़ जलील खरे नहीं उतरे। नहीं खरे, देखो जिस तरीके से काम करना चाहिए था नहीं कर पाए। मेन क्या है, आज जो है अपन हिंदुस्तान के हिसाब से चलना है। अपन खरे उतरने को एक दो रह के भी अपन कोई फ़ायदा नहीं, एक तादाद में अगर रहेंगे तो तुम देखेंगे कि ताकत भी बढ़ेंगे। आज ज़रूरत है, आज उलमा बोर्डे, आज हिंदुस्तान बचाना है, संविधान बचाना है, आने वाला अच्छा वक्त सबके ऊपर लाना है, तो अपने को महाविकास आघाड़ी के साथ जाकर महाविकास आघाड़ी को हिंदुस्तान में लाना है। या औरंगाबाद पुरता नहीं, पूरे हिंदुस्तान में। आज देख रहे, आज पूरे महाराष्ट्र में मैं जाके देखा, आज पूरा महाविकास आघाड़ी का पूरा ज़्यादा से ज़्यादा ना उनके खासदार चुन के आएंगे, और बहुत अच्छा माहौल है ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में। कर्नाटक में हमारे कुछ दोस्त हैं, वहाँ पे पूरे सब बने वाला है। बीजेपी तो चीख के बोल रही सूरज और चांद जब तक रहेगा संविधान कोई नहीं बदल सकता। नहीं, ऑलरेडी बने वाला है उनका, उन्होंने संविधान के खिलाफ ही काम कर रहे हैं ना। आज कहाँ रहा संविधान। अरे भैया आज जो हमारे मोदी साहब, कभी कौन से पंतप्रधान ने बोला ऐसा कि तुम घुसखोर रहे, और जो तुम्हारा मंगलसूत्र पूरे लेके मुसलमान को देंगे। इतना जातिवाद पंतप्रधान ये पहले बार पैदा हुआ, और ये जातिवाद ऐसे परेड में। अरे बाला साहब ने जब बोले थे ऐसे इलेक्शन में तो कुछ 6 साल के वास्ते बंदी डाले थे। अब ये पंतप्रधान इतना खतरनाक बोलने के बाद तो उस पर कुछ भी नहीं, सरकार उनके, राज उनका है पूरा। मैं बोल रहा ना, उन्हें जो बोलेंगे उनके लोग ही उनके बैठा लेना, इन्हें जो बोलेंगे वो काम हो रहा ना। आज लोकशाही रही नहीं, आज हुकुमशाही है। हुकुमशाही हटाने के लिए अंग्रेज़ों से ही खतरनाक है। अंग्रेज़ तो भी सबको लेके चलते थे, मगर ये सिर्फ उनके ही लोग, गिने चुने लोग उनको लेके चल रहे। जी बिल्कुल, हमने भी देखा है कि जब अगरचे कोई जातिवाद पर भाषण दे देता या कोई अलग, इलेक्शन कमीशन की एक गाइडलाइन होती है, लेकिन वो अब नज़र नहीं आती है। देखिए ना, अभी मोदी साहब ने इतना बुरा बोले, आज मुसलमानों के ऊपर घुसखोर रही। उनको बैन करना चाहिए था, बैन करना चाहिए था उनको तो बिल्कुल। 6 साल के वास्ते उनको तो इलेक्शन में नहीं लड़ना देना चाहिए था, भाषण में नहीं करना दी। इतना बुरा अगर एक जात को बोले, एक समाज को बोले, बादशाह है तू, अरे तू सबको लेके चल, तो हम घुसखोर रहे क्या। अरे हमने 700-800 साल राज करे पहले यहाँ पे, हम कहाँ से घुसखोर आ गए भाई। और कहाँ हमने, कौन से हिंदुओं ने हमको अभी तक वो मंगलसूत्र तोड़ के दिए। हम देने वाले में से, लेने वाले में से नहीं है। और तो कुछ भी बोल रहा बाकी आज हमारे समाज को, मुसलमान समाज को, हर एक समाज को टारगेट करके चढ़ रहा। तो वो ऐसे बादशाह को हटाने के लिए आज जो इंडिया आघाड़ी है, और इंडिया आघाड़ी ऐसी शिवसेना पार्टी है कि एक है बाकी पार्टी की। उनके देखो, उनको 25 साल पहले भी औरंगाबाद में शिवसेना ऐसी पार्टी थी, इनका उंगली पकड़ के उन्हें यहाँ तक आए। नहीं तो इनके 2-3 सीटा थे, नहीं तो इनमें दम नहीं है। शिवसेना के ही जान पे इन्होंने उड़ा मारते थे अभी तक। अगर इनके शिवसेना जाने के बाद बकलाए वाले हों, इनमें दम नहीं है बाकी का। लेकिन बीजेपी महाराष्ट्र में ताकतवर बनने के बाद में सभी पार्टियों पे असर पड़ा, कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, वंचित हो, सभी पार्टियों को हम देख रहे हैं कि एकदम तिलमिलाए हुए हैं। अरे भाई क्या करेंगे, रणगाड़े चला रहे, जेल में डाल रहे, अब क्या हल करे। देखो ना यूपी का, हर साल एक आदमी को मारे, जो खासदार आमदार जो उनका दबदबा था, और आज भी बोल रहे रहे वालों को हम मार देंगे। अच्छा वो चले उनको मार, जो जहर अगर मरता नहीं तो जहर दे के मार रहे, जहर नहीं देता तो गोला निकाल के मार रहे, किसको इंजेक्शन दे के मार रहे।
मारे कि नहीं मारे? आज शाहबुद्दीन गया, फिर वो अंसारी गया, फिर उसके बाद में हमारे वो खासदार 2-3 गए ना यार। 3 साल में 3-4 लोगों को मारेंगे, और कितने लोग मारेंगे कि अकेली सरकार है। तो अब यहाँ तो भी कैसा है, 2-3 जनों मिल के बोल के उनको कुछ करने तो नहीं आ रहा, नहीं तो यहाँ पे भी करते थे उन्होंने, उससे बुरे हाल करते थे यहाँ पे। तो अच्छा, मेरा जो अगला सवाल है बहुत अहम सवाल है, ये जनता का सवाल मैं सीधे आपसे पूछ रहा हूँ। ये जो हमारे साथ में मौजूद है ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला, ये राष्ट्रवादी के शहर जिला अध्यक्ष है औरंगाबाद के, और शरद पवार गठ में ही है। इनसे ये सवाल जनता ने जो मुझे कमेंट किया है वो मैं इनसे पूछने जा रहा हूँ। और सवाल ये है कि जो लोग गवर्नमेंट नौकरियों के लिए तरस रहे थे, जिनकी उम्र 2014 में 22 साल थी, अब वो 32 के हो चुके हैं, उनकी एज जो ओपन में आते हैं, उनकी एज जो है तो गवर्नमेंट सर्वेंट नौकरियों से अब निकल चुकी है, बाहर आ चुके हैं वो। उनके लिए इंडिया आघाड़ी क्या करेंगी अगर चुनकर आते हैं? और अभी जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो सपने देख रहे हैं, जैसे रेलवे है, आपको बोलो मिलिट्री है, पुलिस है, ये सब चीज़ों को मोदी सरकार ने लॉक मार के रख दिया है। अब यहाँ पे भर्ती भी नहीं होती है, और लोग एग्ज़ाम दे के जो है तो सिर्फ अपने घरों पर बैठे हैं। बेरोज़गारी फैली हुई है देश में। आप देश में ऐसा क्या कारनामा करेंगे जिससे ये सब दूर हो जाए? ये जनता का सवाल। हमारी इंडिया आघाड़ी आएंगी तो इंशाल्लाह अगर उनको नौकरी की उनकी डेट अगर ख़त्म भी होगी, ऐसे लोगों को हम लोन देंगे, उनको नौकरी नहीं, उनको मालक बनेंगे हम। छोटे छोटे लोन देंगे। उद्योग जो हमारे पास आज पैठन से वहाँ तक जो कंपनियाँ वहाँ पे जगह लेके तैयार है, रोड बन के तैयार है, मगर ये 5-7 साल में कुछ काम नहीं हुआ। ये महाविकास आघाड़ी के टाइम में ही वो जगह लिए गई थी। उसके अंदर ऐसे जो उद्योग, छोटे छोटे उद्योग है, उन्होंने नौकरी पढ़ा ले, लिखा ले, मगर आज परेशान है। उनको हमारी सरकार की तरफ से हम प्रस्ताव रख के कि उनको छोटे छोटे कंपनियां खोल के उनका रोजी रोज़गार चलना, और अच्छे तरीके से उनको नौकर ने उनको मालक बनेंगे हम। जी अच्छा, एक सवाल मेरा ऐसा है कि आपके जो कैंडिडेट चंद्रकांत खैरे पूरे औरंगाबाद ज़िले में और शहर में मशहूर है कि इन्होंने चुनकर आने के बाद पिछले 20 सालों में सिर्फ इन्होंने मंदिर बनाने का काम किया। अब अगर इंडिया